भाई लोग, प्रो रेसलिंग के इतिहास में आपने कई तरीके के मोमेंट्स देखे होंगे जहां एक रेसलर को जिंदा दफनाया जाता है या फिर उसे जिंदा भी जलाया जाता है। लेकिन आज हम आपको WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने WWE में खुद का ही सामना किया। सो हे गाइस, मैं हूं आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। नंबर 1, दी अंडरटेकर। दोस्तों, ये बात तब की है जब 1994 में योकोजना से कास्केट मैच हारने के बाद दी अंडरटेकर WWF से बाहर हो गए थे और उसके बाद $1 मिलियन टेड डिबियासी ने अपने खुद के एक फेक अंडरटेकर को लाकर सबको चौंका दिया कि आज से अंडरटेकर मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन इसके बाद पॉल बेरियर, जो कि दी फिनाम अंडरटेकर के मैनेजर थे कई सालों तक, वो आकर बोलते हैं कि डिबियासी ने जो अंडरटेकर लाया है वो फेक अंडरटेकर है जो कि एक बेरूपिया है। लेकिन असली अंडरटेकर आएगा और इस फेक अंडरटेकर को सबक सिखाने के लिए। और इसके बाद 1994 के समरस्लैम PPV में असली अंडरटेकर और नकली अंडरटेकर का सामना हुआ और इन दोनों टेकर्स के बीच में मुकाबला काफ़ी सख्त था, जहां लास्ट में अंडरटेकर ने इस बेरूपिया को 2 टूबस्टॉम लगाकर ये मैच अपने नाम कर लिया और ये साबित कर दिया कि रेसलिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही फिनाम है और एक ही रहेगा। और दोस्तों, ये बता दूं कि इस फेक अंडरटेकर को आपने अक्षय कुमार की 1996 की मूवी खिलाड़ियों के खिलाड़ी में भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने दी अंडरटेकर का रोल निभाया था। नंबर 2 पर है द बिग रेड मशीन केन। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि 19 मई केन के लिए वो खौफनाक दिन रहा जिस दिन उसकी माँ और फैमिली आग में जलकर ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये WWE की एक खौफनाक स्टोरी लाइन थी और इस दिन केन के एक डरावनी मूवी सी नो एविल रिलीज़ हुई थी। लेकिन केन तब चौंक गए जब उन्होंने अपने सामने खुद को पाया, ठीक वैसे ही कैरेक्टर जैसे उन्होंने 1997 में अपना डेब्यू किया था। और उस रात नकली केन ने असली केन को बहुत बुरी तरीके से पीटा और एक जमकर चौक स्लैम भी दिया। और आने वाले कई दिनों तक असली केन की ज़िंदगी को नरक की समा बना दी। और साल 2006 के वेंजर्स PPV में दोनों केन का आमना सामना हुआ, लेकिन यहाँ नकली केन ने असली केन को पिनफॉल के ज़रिए हराया। लेकिन इस PPV की अगली रात में असली केन ने इस बेरूपिया केन को तोड़ दिया और अपना बदला पूरा किया और फेक केन का मास्क भी निकाल दिया और इसे एग्जिट के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। और ये फेक केन और कोई नहीं बल्कि आज के समय में लूक गैलोस था। नंबर 3 पर है गोल्डबर्ग। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1998 के समय में गोल्डबर्ग WCW के एक ख़तरनाक और काफ़ी पॉपुलर रेसलर हुआ करते थे और उस समय WWF और WCW की रेटिंग्स के बीच मंडे नाइट वॉर्स चल रहा था। तो इसीलिए WWF ने WCW के टॉप स्टार गोल्डबर्ग का मजाक बनाने के लिए WWF में एक फ़नी गिलबर्ग को इंट्रोड्यूस किया, जो कि गोल्डबर्ग का मिनी वर्जन जैसा दिखता था। और गिलबर्ग एक फ़नी रेसलर था जिसे सिर्फ गोल्डबर्ग का मजाक बनाने के लिए लाए थे, जो कि WWF में कई सालों तक जॉबर बना रहा। लेकिन जब 2000 के समय में WWE ने WCW के सभी चीज़ों को ख़रीद लिया और इसके साथ कई रेसलर्स को भी, तो 2003 में जब गोल्डबर्ग ने भी WWE ज्वाइन की तो एक रॉ के एपिसोड में गोल्डबर्ग और गिलबर्ग का सामना हुआ और इसके बाद गोल्डबर्ग ने अपने मिनी शक्ल को मसल कर रख दिया। नंबर 4 पर है सिन कारा। दोस्तों, साल 2011 में समरस्लैम PPV में इंजर्ड होने के बाद सिन कारा कुछ समय के लिए WWE से बाहर हुए थे और सिन कारा एक फेस रेसलर हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद सिन कारा ने अपनी वापसी की तो उनके कैरेक्टर में कुछ बदलाव आ गया था, जैसे फेस से ईल कैरेक्टर, और बहुत जल्द गुस्सा करने और रूल को तोड़ने वाले बन चुके थे। लेकिन फैंस तब चौंक गए जब असली सिन कारा ने आकर नकली सिन कारा का सामना किया
यह कंफ्यूजन ना बढ़े इसीलिए फेक सिन कारा ने ब्लैक कलर के अटायर पहनना शुरू कर दिया था और कुछ हफ्तों के फ्यूड के बाद दोनों सिन कारा के बीच मास्क वर्सेस मास्क मैच हुआ, जिसके बाद असली सिन कारा की जीत हुई और उसके बाद नकली सिन कारा का मास्क निकाल दिया गया। बाद में ये फेक सिन कारा ओनिको के नाम से WWE में रेसलिंग करने लगा। नंबर 5 पर है दी आइकॉन स्टिंग। दोस्तों, ये बात है WCW के सबसे वफादार रेसलर दी आइकॉन स्टिंग की और साल 1996 में NWA की टीम को स्टिंग ने ज्वाइन किया, लेकिन फैंस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे स्टिंग NWO को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन फैंस तब चौंक गए जब असली स्टिंग ने अपनी वापसी की और नकली स्टिंग को तोड़कर रख दिया। ये बता दूं कि NWO ने इस फेक स्टिंग को असली स्टिंग को बदनाम करने के लिए लाए थे और इसके बाद स्टिंग ने ठान लिया कि वो NWO को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, क्योंकि वो NWO से नाराज़ थे और स्टिंग ने ऐसा ही किया। और दोस्तों, ये थे वो 5 रेसलर जिन्होंने खुद का ही सामना किया। और दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और भाई लोग हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिसका नाम है बलोच TV।